नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एचआर बायोलॉजी क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में बेटा हमने क्या बनवाया था आप लोगों को, एक पुष्प की संरचना, यानी पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हमने अपने किस में कराया, अगली वीडियो में करवाया था। आज हम आप लोगों को बनवाने वाले हैं पुष्प का जो अंडाशय होता है। पुष्प के अंडाशय में एक रचना पाई जाती है, उसका नाम है बेटा बीजांड, ओव्यूल। क्या नाम उसका? बीजांड। और उस बीजांड से क्या बनता है आप लोगों का? बीज का निर्माण होता है। बीजांड से क्या बनता है आपका? बीज का निर्माण होता है। तो बीजांड की संरचना अपने आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, पुष्प से फल बनेंगे, आप लोगों के फल में बीज बनेंगे। तो बीज का निर्माण किस भाग से होता है? तो उस भाग का नाम क्या है बेटा? बीजांड होता है। अब अपन लोग देखते हैं कि इस बीजांड की संरचना होती कैसी है। जब बीजांड देखने में कैसा होता है, इसके कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर, तो इस बीजांड की संरचना को अपन लोग देखते हैं, बनाते हैं। आप लोगों का 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का डायग्राम पूछता है वो। तो अपन लोग चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग यानी क्या बनाना सीखेंगे? बीजांड की संरचना। तो देखिए बेटा, पहले आप लोगों को इस प्रकार की संरचना बनानी है एक, ठीक है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है। जब आप लोग इसमें इस प्रकार का बीजांड का बनाएं तो इधर थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखें, क्योंकि इधर आप लोगों का अभी 2 आवरण और बनने हैं। 2 आवरण बनने के बाद आप लोगों का यानी एक फिनिकल बनना है, एक आपका बीजांड व्रंत बनना है। तो इस साइड में आप लोग जगह ज़्यादा छोड़ें जब ये बनाए बीजांड का है तो, और ये इधर थोड़ी जगह कम रहेगा, ठीक है। तो साथ साथ बनाते चलना। भले बीच में से एक लाइन खींचेंगे आप लोग बेटा, इस लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक बनाना है बीजांड के अंदर आपको बनाना है भ्रूण कोश। इसमें एक बीच में अंडकोश का, दोनों साइड सहायक कोश का बनेगा बेटा। बीच में 2 केंद्रक होंगे और दोनों केंद्रकों से मिलकर एक कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। ये ऊपर बनेंगे आपकी प्रतिमुखी कोशिका। ये लीजिए बेटा, आप लोगों का ये बीजांड बन के हो गया तैयार। इस प्रकार का बीजांड है। अगर आप लोग यानी पेपर में इस प्रकार की संरचना आप लोग बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो आप लोगों को मैंने इस प्रकार बनाना सिखाया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा आप लोग डायग्राम बनाना है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ बेटा, मैं इसका वर्णन कर दूँ, हिंदी में करता हूँ, मैं सारे वर्णन हिंदी में करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को डिमांड के अनुसार ही करता हूँ मैं। हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में ही बनवाना सिखाऊंगा मैं। इसे बोलते हैं बेटा बीजांड व्रंत, इसे बोला बीजांड व्रंत है बेटा। ये आप लोगों का है बीजांड द्वार, और ये जो है आप लोगों की ये है अंड कोशिका, ये है बेटा अंड कोशिका। और अंड कोशिका के दोनों साइड में जो कोशिका पाई जाती है ना, बोलते हैं बेटा सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका बोलते हैं। बीच में एक 2 केंद्रकों से मिलकर बनी एक रचना होती है, इसे बोलेंगे बोलो ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक इसका नाम दे सकते हैं, बोलो द्वितीयक केंद्रक उसे बोल सकते हैं, इसको द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं। इन्हें बोलेंगे बेटा पर प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। अब ये जो आवरण है इसे बोलेंगे बेटा अध्यावरण, अध्यावरण। और बीजांड व्रंत के ऊपर ये आपका होता है नाभिकाया हाइलम,
नाभिका या हाइलम होता है बेटा। जहाँ से आपके अध्यापक निकलना प्रारंभ होंगे उसे बोलेंगे आप लोग निभाग या चालाजा। निभाग या चालाजा, ये जो पूरी रचना होती है इसे बोलेंगे बीजांडकाय। बीजांडकाय, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों का है ये भ्रूण कोश, ठीक है ना। ये बेटा भ्रूण कोश, ठीक है। ये रचना कौन सी आपकी? भ्रूण कोश की, ठीक है। यहाँ आप लोग लिखते हैं एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना, ठीक है। तो आप लोगों का ये बनकर तैयार हो गया आप लोगों का बीजांड की संरचना। आवृत बीजीय पौधों में ये बीजांड होता है बेटा। इसी बीजांड से आपके यानी बीज का निर्माण होता है। इसी बीजांड से क्या बनेगा? बीज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बीजांड बनकर तैयार है। इसी प्रकार का आपको बीजांड बनाना है। आपको यानी एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका डायग्राम बन गया। बीजांड की संरचना बनी है, केवल अभी मैंने संरचना बनाई है। अब आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर बीजांड की संरचना में कौन कौन सी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, किसका क्या काम होता है। तो आज आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। तो बीजांड की संरचना बेटा, बीजांड होता कहाँ पर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीजांड कहाँ पाया जाता है। तो बीजांड आपका होता है यानी पुष्प का जो अंडाशय होता है बेटा। पुष्प क्या होता है आप लोगों की? जो ओवरी होती है, पुष्प की जो ओवरी बोले तो अंडाशय होता है। पुष्प के जो अंडाशय होता है, पुष्प के अंडाशय में आप लोगों को ये रचना दिख रही है बेटा। क्या है ये? जो अंडाशय अंडाशय के बीच में क्या है? ये संरचना है, ये बीजांड है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यानी पुष्प का जो अंडाशय होता है ये वाला, ये क्या है आपका? अंडाशय। ये क्या है बेटा? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। तो अंडाशय के बीच में क्या होता है आप लोगों का? अंडाशय के अंदर एक रचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? बीजांड। और इसी बीजांड से आपका होता है बीज का निर्माण होता है। इसी बीजांड से क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। अब ये संख्या में एक अकेला हो सकता है बीजांड के अंदर, एक बीजांड में एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड हो सकता है, या फिर एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड भी पाए जाते हैं। जितने बीजांड उतने ही बीज बनेंगे, जितने इसमें बीजांड उतने ही बीजों का निर्माण होगा। एक बीजांड तो एक बीज बनेगा, दो बीजांड दो बीज बनेंगे, चार बीजांड चार बनेंगे, 10 बीजांड 10 बीज बनेंगे। जितने बीजांड उतने ही बीज का इसमें निर्माण होगा। अब इसकी अपन लोग फुल डिटेल में संरचना देखेंगे, इसमें आखिर होता क्या है। तो देखिए ये बीजांड है, ये बीजांड आप लोगों का अंडाशय की दीवार से यहाँ जुड़ा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। तो ये जो बीजांड है, ये बीजांड अंडाशय की दीवार से, देखो ध्यान रखना बेटा, बीजांड अंडाशय की दीवार से एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, उसे बोलेंगे बीजांड वृंत। ये वाला देखो, ये क्या आप लोगों का? बीजांड वृंत। वृंत माने होता है बेटा डंठल, बीजांड का डंठल। बीजांड जो पूरा बीजांड का मुख्य भाग ये होता है। बीजांड एक वृंत के द्वारा अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है, उसी वृंत को क्या बोलेंगे आप लोग? बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? बीजांड वृंत। तो जो अंडाशय यानी बीजांड होता है, बीजांड अंडाशय की दीवार से एक वृंत के द्वारा, एक डंठल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे बोलेंगे क्या बोलो? बीजांड वृंत कहते हैं उसे। क्या बोलेंगे उसे? बीजांड वृंत। नंबर डाल देता हूं साथ ही साथ में, बीजांड वृंत बोलेंगे उसे। अब देखिए जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से, बीजांड का जो शरीर होता है मुख्य वो कौन सा होता है आपका? ये ध्यान रखें, यहाँ पर देखें बोलो ध्यान से। तो बीजांड का ये शरीर है, बीजांड का जो अधिकांश भाग होता है, बीजांड का जो अधिकांश भाग होता है ये आप लोगों का मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। ये जो कोशिकाएं दिख रही है कौन सी? मृदु कोशिकाएं। तो बीजांड का अधिकांश भाग जो मुख्य भाग होता है, बीजांड के मुख्य भाग को क्या बोलेंगे बोलो? बीजांड काय। क्या बोलेंगे उसे? बीजांड काय। तो ये हमने ले दिया इसे दूसरा नंबर, ठीक है। तो पहले क्या बोला मैंने कि जो बीजांड होता है, बीजांड अंडाशय की दीवार से जिस वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, उस वृंत को क्या बोलेंगे बोलो? बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? बीजांड वृंत कहते हैं। और जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से, बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से जिस स्थान पर यहाँ जुड़ा होता है, मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से जिस स्थान पर जुड़ा होता है, तो बीजांड वृंत का जो ऊपरी शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर आप लोगों का बीजांड जुड़ा होता है। तो बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से जिस स्थान पर जुड़ा होगा उसे बोलेंगे निभाग नाभिका या हाइलम। क्या बोलेंगे उसे? नाभिका या हाइलम, ठीक है। और जब बीजांड का अधिकांश भाग होता है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, इस मुख्य भाग को बोलेंगे बीजांड काय। क्या बोलेंगे उसे? बीजांड काय, ठीक है।
तो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोग 3 चीजें पढ़ ली। पहला आप लोगों का बीजांड ग्रंथ, दूसरा आप लोगों का यानी बीजांड का अधिकांश भाग क्या कहलाता है, आप लोगों का बीजांड का कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। बीजांड ग्रंथ से बीजांड का शरीर जिस स्थान पर जुड़ा होगा उसे क्या बोलना आप लोग, यानी नाभिका या हाइलम कहते हैं। अब देखिए, अब जो बीजांड काय है बेटा, देखो ये बीजांड जो काय है, बीजांड काय का जो पूरा शरीर होता है, पूरा जो बीजांड काय होता है, ये 2 आवरणों के द्वारा, इसके ऊपर 2 परत पाई जाती है, 2 आवरण होते हैं। यह 2 आवरणों के द्वारा क्या होता है, आप लोगों का चारों ओर से घिरा होता है। तो एक आवरण ये मान लो, ये एक आवरण ये है और ये कौन सा आप लोगों का, ये वाला है। तो 2 आवरणों के द्वारा क्या होता है, बीजांड चारों ओर से घिरा होता है। देखो ये 2 है, हो गए। तो बीजांड जो काय होता है, बीजांड काय चारों ओर से 2 आवरणों के द्वारा घिरा होता है, इसे क्या बोलेंगे, अध्यावरण। क्या बोलेंगे इसे बेटा, अध्यावरण। ठीक है, जो बीजांड काय जो है चारों ओर से यानी कुछ परतों के द्वारा घिरा हुआ है, इन परतों को, इन आवरणों को क्या बोलेंगे, अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस स्थान से अध्यावरण निकलना प्रारंभ होते हैं, ये जो अध्यावरण निकले हैं, जिस स्थान से निकलना प्रारंभ होते हैं उस स्थान को बोलेंगे अपन लोग क्या, निभाग या चाल आजा। तो इसे मैंने दे दूंगा 5वां नंबर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, निभाग या चाल आजा कहते हैं। तो जिस स्थान से अध्यावरण निकलना प्रारंभ होते हैं, तो जहां से प्रारंभ हुए हैं उस स्थान को क्या बोलेंगे, निभाग या चाल आजा। ठीक है, अब देखिए, तो बीजांड जो काय होते हैं, बीजांड काय होता है, बीजांड काय चारों ओर से घिरा होता है, किसके द्वारा, अध्यावरण के द्वारा। लेकिन क्या होता है, एक स्थान पर आपके अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। जो बीजांड काय होता है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन एक स्थान पर देखो यहाँ पर अध्यावरण नहीं है नहीं, यहाँ पर अध्यावरण क्या अनुपस्थित होते हैं। तो जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उस स्थान को क्या बोले आप लोग, बीजांड द्वार कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार। तो बीजांड काय में यानी जिस स्थान पर आप लोगों का अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या बोलेंगे आप लोग, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोले उसे, बीजांड द्वार। ठीक है, अब देखिए, तो बीजांड काय होता है, बीजांड काय में कहां पर, बीजांड काय में बीजांड द्वार के समीप, देखिए बीजांड काय में बीजांड द्वार के समीप एक कोश के समान, यानी देखो ये दिख रहा है, ये मान एक कोश के समान रचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसे क्या बोले बोलो, भ्रूण कोश। क्या बोले उसे, भ्रूण कोश। कोश बोलना बोलो, पोष अलग चीज होती है, ध्यान रखना। तो इसे क्या बोले बोलो, भ्रूण कोश कहते हैं। तो बीजांड काय के अंदर क्या होता है, बीजांड द्वार के समीप एक कोश के समान, कोश माने कच्छ, एक कोश के समान रचना पाई जाती है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, बोलो भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोले उसे, भ्रूण कोश कहते हैं। और जो भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश के अंदर आपकी 7 कोशिका होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक कौन कौन से होती हैं, तो बेटा ध्यान रखें, कितने बताया मैंने, इसमें भ्रूण कोश में 7 कोशिका होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि 7 कोशिका कहाँ पाए जाते हैं और 8 केंद्रक कहाँ पर होते हैं। तो 7 कोशिका बेटा कौन कौन सी, 8 केंद्रक कौन कौन से, अभी देखिए। तो ये आप लोगों का भ्रूणकोश है। क्या है आप लोगों का, भ्रूणकोश। मैं इस भ्रूणकोश को यहाँ बना दूँ, इस भ्रूणकोश को मैं यहाँ बना दूँ, बड़ा करके दिखा दूँ। तो इस भ्रूणकोश को मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये जो भ्रूणकोश आप लोगों का मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, बड़ा करके बनाया था मैं, एक कोशिका ये है, ये है। तो ये आप लोगों का भ्रूणकोश की, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अलग से बना दिया मैंने, अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, और ये आप लोगों के 2 केंद्रकों के मिलने से एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप लोगों का भ्रूणकोश है। क्या बेटा आप लोगों का भ्रूणकोश, 7 कोश के और 8 केंद्र के भ्रूणकोश आप लोगों का है ये। अब ये 7 कोश कहाँ पर है, 8 केंद्र कहाँ पर है, ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए इसमें ध्यान रखें आप लोग, तो 7 कोशिका और 8 केंद्र यानी भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका 8 केंद्र पाए जाते हैं। इन 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार के समीप, देखो दिख रही है, देखो ये बीजांड द्वार है, इसके समीप आप लोगों के ये 3 कोशिकाएं, 1 2 3 दिख रही है, 1 2 3 कोशिकाएं। यहाँ देखो बीजांड द्वार, यहाँ पर देखो मैंने बनाया था, ये आप लोग है बीजांड द्वार। ठीक है, ये बीजांड द्वार है। तो बीजांड द्वार के बगल में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर के बेटा क्या बोलेंगे, अंड उपकरण। इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर क्या बोलेंगे, इनसे बनता है आपका अंड उपकरण। इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, अंड उपकरण। ठीक है, अब तीनों कोशिकाओं के नाम क्या है बेटा, तीनों कोशिका नाम अलग होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। यानी भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के समीप 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 3 कोशिकाओं में से बीच वाली जो कोशिका होती है बेटा, कौन सी, बीच वाली कोशिका। तो जो बीच वाली कोशिका होती है, इस बीच वाली कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। कैसे होती है, सभी कोशिकाओं से आकार में कैसी है, बड़ी कोशिका होती है। तो आकार में जो बड़ी कोशिका होती है इसे हमने क्या बोल दिया, अंड कोशिका। क्या बोल दिया,
अंड कोशिका। तो यानी बीजांड द्वार के बगल में 3 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिका में से बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी है बेटा, और बड़ी कोशिका क्या बोल दिया हमने, अंड कोशिका। क्या बोल दिया, अंड कोशिका। अब अंड कोशिका के दोनों साइड, कौन सी, अंड कोशिका के दोनों साइड में क्या होता है, 2 कोशिकाएं और पाई जाती हैं, 2 अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोशिका होती है। इन दोनों कोशिकाओं को क्या बोलेंगे बेटा, सहायक कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं। तो ये आपके 3 कोशिकाएं हो गई। किस कोशिका कितनी है, पूरी 7 कोशिकाएं। 3 बीजांड द्वार के समीप हो गई, कितनी हो गई, 3 बीजांड द्वार के समीप। कितनी बची आपकी, 4, और 4 कोशिकाएं और कहाँ पाई जाती है वो देख लो। ठीक है, अब क्या होता है, 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे की ओर। देखो ये बीजांड द्वार वाला सिरा हो गया, बीजांड द्वार वाला भाग नीचे वाला हो गया। तो नीचे वाले भाग को बोलते हैं बीजांड के को बीजांड द्वार वाला भाग, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, निभागीय सिरे वाला भाग। तो 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार के समीप वाली पाई जाती हैं, और 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे की ओर। देखो ये निभाग वाला सिरा है और बीजांड द्वार वाला सिरा है, तो 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे की ओर पाई जाती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को बेटा बोलेंगे प्रतिमुखी या एंटीपोडल कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी या एंटीपोडल कोशिका। ठीक है, तो इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी या एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब जो एंटीपोडल कोशिका होती है, इसका बेटा काम होता है, एंटीपोडल कोशिका का इस पूरे भ्रूण कोश को पोषण देना। इस पूरे भ्रूण कोश को, इस पूरी रचना को पोषण कौन देता है, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं देती हैं, और जिसे पोषण देते देते ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका आप लोगों की क्या करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। आप लोगों का नर युग्मक आएगा, इससे संलयन करेगा। ठीक है, फिर इससे क्या बने, आप लोगों का जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण आप लोगों का बीज में संचित होता है, और भ्रूण अंकुरित होकर के नए पौधे का, नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो अंड कोशिका से आपका भ्रूण बनेगा। द्वितीय यानी प्राथमिक कोशिका, आप इसको भ्रूण कोश को देंगे पोषण, जिससे क्या होगा, पोषण देते देते ये नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिका भी आप लोगों की नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो 3 कोशिका ये हो गई, और 3 ऊपर कितनी कोशिका हो गई आपकी, 6। कितने हो गए बेटा, मैंने कितनी बताई, 7 कोशिका बताई, 6 कोशिका हो गई। 3 बीजांड द्वार के समीप हो गई, 3 प्रतिमुखी कोशिका यानी ऊपर हो गई, 6 कोशिका हो गई, बची 1 कोशिका। 1 कोशिका क्या आप लोगों के, यानी 2 केंद्रकों के मिलने से, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से, यानी आप लोगों की 1 कोशिका का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं बोलो ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक, या इसको ध्रुवीय कोशिका भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय कोशिका। तो यानी 3 कोशिका ऊपर, 3 नीचे, 6, और आप लोगों के यानी 1 कोशिका आप लोगों के यानी बिल्कुल बीच में पाई जाती है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। सभी कोशिकाओं में 1-1 केंद्रक है, केवल एक ही कोशिका इसमें ऐसी है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। वो कौन सी आप लोगों की, ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं उसे। ठीक है, तो हो गई 7 कोशिका। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिका कितनी होगी बेटा, 7 कोशिका हो गई। अब आप लोग केंद्रक देख लीजिए, केंद्रक 8 होते हैं, तो 3 केंद्रक कोशिका में ऊपर, और 3 नीचे, कितने हो गए, 6, और 2 केंद्रक इसमें, कितने केंद्रक हो गए, 8। तो ध्यान रखना, आवृतबीजीय पौधे यानी जिन पौधों में पुष्पों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं आवृतबीजीय पौधे। और आवृतबीजीय पौधों के बीजांड में जो भ्रूण कोश पाया जाता है, इस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकाएं मैंने आप लोग बता दी और 8 केंद्र बता दिए हैं। तो 7 कोशिकाएं कौन सी हैं, देखो 3 कोशिकाएं ये ऊपर हो गई, और 3 कोशिकाएं नीचे, कितनी हो गई, 6 कोशिकाएं, और 1 कोशिका ये हो गई, तो कितनी हो गई आपकी, 7 कोशिकाएं हो गई। और 8 केंद्र कैसे हो गए बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र 8 हो गए। तो इस प्रकार इसे कहेंगे बोलो 7 कोश की और 8 केंद्र की भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर दिखाई तो आप लोगों को दोबारा फिर समझ लीजिए, इसे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो भले ही बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे आप लोगों को जितनी भी वीडियो में मिलेंगी आप लोगों को, वो पूरी की पूरी जो वीडियो होंगी आप लोगों की डिटेल में मिलेंगी। आप लोगों को फुल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे आप लोगों को क्या समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना है, दोबारा फिर देख लीजिए। देखो ये क्या आप लोग, बीजांड, बीजांड से बेटा क्या बनेगा, बीज। ठीक है, तो बीजांड जिस व्रंत के द्वारा अंडाशय की दीवार से जुड़ता है उसे बोलेंगे बीजांड व्रंत। ठीक है, बीजांड अंडाशय की दीवार से जिस व्रंत के द्वारा, जिस डंठल के द्वारा जुड़ता है उसे क्या बोलेंगे, बीजांड व्रंत। ठीक है, होगा बीजांड व्रंत। अब बीजांड जो व्रंत होता है, बीजांड व्रंत बीजांड के शरीर से जिस स्थान पर जुड़ता है, बीजांड व्रंत बीजांड के शरीर से जिस स्थान पर जुड़ेगा उसे बोलेंगे निभागया, वो सॉरी नाभिका या हाइलम। क्या बोलेंगे उसे, नाभिका या हाइलम कहते हैं उसे, क्या नाभिका या हाइलम कहेंगे। अब बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाएगा, बीजांड काय कहलाता है। ठीक है, बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर यानी क्या होता है, आप लोगों को 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 आप लोगों की परत पाई जाती है। इन दोनों परतों को, दोनों आवरणों को क्या बोलेंगे, अध्यावरण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, और जिस स्थान से अध्यावरण निकलना प्रारंभ होते हैं, जिस स्थान से अध्यावरण निकलना प्रारंभ होते हैं, उस स्थान को बोलेंगे निभागया चालाजा। ध्यान रखते चला साथ ही साथ में, उसे क्या बोलेंगे, निभागया चालाजा कह दिया। ठीक है,
अब देखो बीजांड काय के अंदर, कहाँ पर बेटा, बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय के अंदर एक कोश की संरचना पाई जाती है, कहाँ पर, बीजांड द्वार के बगल में। तो बीजांड काय के अंदर एक कोश की संरचना होती है, इसे बोलेंगे बोलो भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे इसे, भ्रूण कोश बोल दिया उसे, क्या बोल दिया इसे, भ्रूण कोश। अब एक चीज आप लोग बताना भूल गया मैं, क्या बोल दिया कि जो बीजांड काय के चारों ओर अध्यावरण होते हैं, ये चारों ओर जो अध्यावरण पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, यानी चारों ओर तो अध्यावरण घिरा हुआ है, बीजांड काय घिरा हुआ है, लेकिन एक स्थान पर आपके अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, उस स्थान पर एक छिद्र का निर्माण होता है, उसे बोलेंगे बीजांड द्वार। यहीं से आपकी पराग नलिका निकलेगी, इन्हीं से, इसी द्वार से होकर के पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, जो कि आपके नरेगों को लाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, आपका ये क्या होगा, भ्रूण कोश, सादा पॉइंट कौन सा आप लोगों का, भ्रूण कोश। ठीक है, अब भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार के समीप होती हैं, जिनमें से बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी होती है, इसे क्या बोलेंगे बोलो, अंड कोशिका। जो 2 अंड कोशिका के इधर उधर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बोलेंगे बेटा सहायक कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं निभागी सिरे की ओर पाई जाती हैं, इन तीनों कोशिकाओं बोलेंगे प्रतिमुखिया एंटीपोडल कोशिकाएं। क्या बोला, प्रतिमुखिया एंटीपोडल कोशिकाएं। एक जो कोशिका होती है आप लोगों की, यानी भ्रूण कोश के मध्य में, भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से यानी एक कोशिका का निर्माण होता है, उसे बोलेंगे द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका भी इसे कह सकते हैं। इस प्रकार आप लोगों का एक आवृत बीज बीजांड की संरचना होती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बता दिया करो, जिससे मैं आप लोगों को दोबारा फिर समझाऊं। तो अपन आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग, इस प्रकार से आप लोग बीजांड बनाना है। आप लोग पहले जो मैंने आप लोगों को जो मैंने गड़बड़ की है, जो भी मैंने ये काटा पीट किया, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर साथ ही वीडियो रोक के आप लोग देख लिया करो कि बीजांड मैं कैसे बना रहा हूँ। ये आप लोगों का एकदम सही बीजांड है, और ऐसा बीजांड बनाने से आप लोगों को एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, साथ में आप लोगों का ये भी बन गया है पुष्प संरचना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को यानी हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। आप लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, 12th क्लास की मिलेंगी, 11th क्लास का भी बैच चालू करने वाला हूं, तो 11th क्लास से आप लोगों को मिलेंगी। यही आप लोगों का नीट लेवल में आता है, यही आप लोगों का यानी जितने भी आप लोगों के अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें भी आप लोगों के इसी में से क्वेश्चन बनते हैं कि बीजांड आखिर कहाँ पर आता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, या फिर आप लोगों की अंड कोशिका का काम क्या है, प्रतिमुख कोशिका का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ आप लोग कॉम्पिटिशन में भी आपको आती हैं, देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज का अपना इतनी ही क्लास रहेगी आज की। ठीक है, धन्यवाद।